Hello everyone. So I'm back again with another reading. So again, this is a general reading, and I was getting a particular intuition that okay, that I have to make a particular video on a connection. Okay, a reading on a connection. So I can sense a lot of people are in a connection, and a lot of people are in a relationship, which is not very clear. Okay, so it has a lot of confusions and it has a lot of ups and downs and everything. So this reading is for you. If this video reached you, then this video is for you. You must be in a connection, and you must be in a relationship where there's a lot of ups and downs and you don't have any sort of clarity. So I am here to bring the clarity as much as I can, okay, as much as the universe wants me to. Okay, so I will be giving you clarity on this particular situation. So let's get started. Okay, सो सबसे पहला कार्ड जो आया था वो ये था कि हैव फेथ. ओके, सो हो सकता है कि आपको फेथ नहीं है, आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है एंड दिस कनेक्शन इज डेड एंड दिस कनेक्शन इज नो मोर एंड यू डोंट वांट टू कंटिन्यू ऑल्सो. आपको ऐसा भी लग सकता है बिकॉज आपने कोई चीज़ ऐसी देखी है इस कनेक्शन में जिसकी वजह से आपको लगा कि ये कनेक्शन तो कभी सर्वाइव कर ही नहीं सकता और इससे आगे कुछ नहीं है, एक डेड एंड ही है. But there is something which is going behind the scenes and you don't know about that, and that is happening and आपको नहीं पता है बिल्कुल भी, and you have no clue about it. So okay, so behind the scenes कुछ चीज चल रही है. Okay, so you have to have faith. Okay, यहाँ पर आया है कि बी ऑनेस्ट. सो देर इज अ सिचुएशन जहाँ पर दोनों लोग ऑनेस्ट नहीं है एक दूसरे के साथ. हो सकता है कि उन्होंने आपको कुछ नहीं बताया एंड आपने भी उनको कुछ नहीं बताया, एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ ऑल्सो. ओके, यहाँ पर ऑनेस्टी की बात अगर की जाए तो यहाँ पर दो तरीके से ऑनेस्टी आ रही है, एक तो खुद के साथ और एक अपने पार्टनर के साथ. दूसरी चीज़, एक और चीज़ मुझे जो आ रही है ऑनेस्टी के साथ वो ये भी है कि आप थोड़ा प्रैक्टिकल होकर भी इस सिचुएशन को देखिए. हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ भी नहीं दिख रहा है कि पता नहीं इस कनेक्शन में कुछ हो भी पाएगा या नहीं, बिकॉज कोई इंडिकेशंस आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में नहीं दिख रहे हैं. तो प्रैक्टिकल होकर आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए. तो यहाँ पर बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ ये है कि जो हो रहा है बिहाइंड द सीन्स अगर हो भी रहा है तो डोंट फोकस ऑन दैट. ठीक है, अब बिहाइंड द सीन्स कुछ भी हो सकता है, या तो आपका जो रिलेशनशिप है वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा या फिर आपके लिए एक नया रिलेशनशिप भी आ सकता है. बट लेकिन वो आगे जाके देखेंगे कि नया रिलेशनशिप आएगा या फिर पुराना रिलेशनशिप ही आएगा. बट यहाँ पर बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ के लिए ये आ रहा है कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए. ये चीज़ मुझे आ रही है. यू नीड टू टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू. ओके, सो हो सकता है कि आपको बाउंड्रीज बनाने में बहुत मुश्किल होती है. ये आपका कार्मिक लेसन हो सकता है कि हैव टू teach people that this is not right for you. You have to teach people how to treat you. So you have to learn the lesson of boundaries. Okay, now redirect your thoughts, focus on what you want from this relationship. So हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि यार इस रिलेशनशिप में क्या ही है, कुछ हो तो सकता नहीं है, तो ये वो, तो नेगेटिव सिनेरियोज अपने माइंड में नहीं बनाने हैं इस रिलेशनशिप को लेकर. ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप अभी हो रहा है नहीं हो रहा है, दैट डजेंट मैटर, बट डू नॉट थिंक नेगेटिव अबाउट दिस रिलेशनशिप. Okay, so distance is there. So distance is very much necessary for you to grow in life and for them to grow in life as well. जब आप दोनों की growth हो जाएगी तभी आप दोनों वापस आएंगे. Okay, then leave behind the fears. Okay, because if you have a lot of fear then relationship सफल नहीं होगा, relationship success की तरफ नहीं जाएगा. ओके, रीचिंग योर गोल. आई थिंक ये कनेक्शन जो है इसका जो एंड गोल है वो आने ही वाला है, बिकॉज यहाँ पर एंगेजमेंट का भी कार्ड आया है एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ का भी कार्ड आया है. सो यू हैव टू बी करेजियस एंड दिस कैन लीड टू दी एंगेजमेंट. ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी है, बिकॉज आप ओवर थिंकिंग करोगे तो आपका ही लॉस होगा. ठीक है, एक चीज जो आ रही है वो ये है कि आप दोनों ना अलग पाथ्स पे हो, तो आपको लग ही
द थिंग इज दैट आपको लग ही नहीं रहा है कि आप दोनों मिल सकते हो, बिकॉज आप दोनों कंप्लीटली डिफरेंट पाथ्स पे हो, कंप्लीटली डिफरेंट। वो किसी और दुनिया में है, आप किसी और दुनिया में हो। आपकी अलग लाइफ चल रही है, उनकी अलग लाइफ चल रही है, तो आपको लग ही नहीं रहा कि आपके पाथ्स जो हैं वो मिलेंगे। बट देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपके पाथ्स मिलने वाले हैं। एक चीज़ जो है, जो प्रॉब्लमेटिक है, वो ये है कि देयर इज नो इनफ लव टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग इन अ हेल्दी वे। सो हो सकता है कि अभी आपका डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो चुका है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, ठीक है। बट देयर विल बी अ पॉइंट वेयर यू विल बोथ मीट ईच अदर एंड देन द लव विल फ्लरिश। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। ओके, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट आई एम गेटिंग। ओके, ये हाई चांसेस मुझे दिख रहे हैं। सो प्लीज क्लेम दिस रीडिंग एंड डू नॉट forget to like, share, subscribe my channel. You can also follow my Instagram account at the rate trueguidance45, and you can also book your reading from the same Instagram ID. Thank you so much. We will meet in the next reading.